रूस का यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर हमला, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओडेसा पर रूसी ड्रोन से हमला, इज़माइल शहर में कामकाजी ड्रोन का धमाका। नाउ विद द शॉट राहुल, ड्रोन हमले से बड़े नुकसान का दावा, यह जानकारी आ रही है। एम्बियंस अप करिएगा जरा, यह बहुत मेजर स्ट्राइक है, बहुत बड़ा स्ट्राइक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। ओडेसा के ग्रेन स्टोर पर यूक्रेन का ड्रोन, रूस का ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल। हमले में इज़माइल ग्रेन स्टोर को नुकसान पहुंचा, ये देखिए आप जरा। डेन्यूब डेल्टा पर सबसे बड़ा पोर्ट है इज़माइल, रोमानिया बॉर्डर के पास है इज़माइल पोर्ट। सिर्फ शॉट्स दिखाइए राहुल जरा। इज़माइल की 15% आबादी रोमानियन, बुल्गारिया है। ये देखिए आप जरा, तीनों ब्रेकिंग राहुल दिखाइए जरा, तीनों शॉट्स दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। उसके बाद मैं सीधे चलूंगा। ये देखिए जो ड्रोन से अटैक किया गया है ओडेसा में, उसके विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच में मैं आपको तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाने जा रहा हूं। सीधे चलिए राहुल, मेरे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, अनुज बहादुर सर। अनुज सर, ड्रोन स्टोरेज पर हमला किया है, नंबर 1। कीव पर अटैक किया है, ड्रोन से, अब सॉरी, ग्रेन स्टोरेज पर अटैक किया है, पार्डन मी। ग्रेन स्टोरेज पर जो हमला किया है, ज़ेलेंस्की इज अ क्राई बेबी फॉर दैट। लेकिन कीव पर जो हमला किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दबा बैठे हैं। क्या मैं ये समझ सकता हूं कि ज़ेलेंस्की के डेज जो हैं नंबर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ वॉर? निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई विश इट हैड हैपेंड अर्लियर, लेकिन निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की के डेज नंबर्ड हैं, क्योंकि जिस भी प्रकार की खबरें आपको उभर करके आ रही हैं, चाहे वो ये कह रहे हो कि ज़ेलेंस्की को कैप्चर कर लिया जाएगा, एब्डक्ट कर लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि ज़ेलेंस्की एक टारगेट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओडिशा पर ग्रेन स्टोरेजेस पर और इकोनॉमिक फैसिलिटीज पर क्यों हमला हो रहा है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा दो चीजों का। पहली बात तो ग्रेन के प्राइसेस वर्ल्ड ओवर, मोर इंपॉर्टेंटली यूरोप और अफ्रीका में बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे। दूसरा, जो उनका एक सोर्स है अपने मिलिट्री हार्डवेयर लाने का, उस पर असर पड़ेगा। वो लोग न केवल ओडिशा के पोर्ट पर हमला कर रहे हैं, वो रिवर पोर्ट्स पे भी, निशांत सुने इस बात को, रिवर पोर्ट्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं, ताकि जो अल्टरनेटिव मींस है उनके पास, उनको भी अंडर चेक को कंट्रोल कर लिया जाए। पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर आ रही है, ओडिशा में रूसी आतंकवादियों का हमला, ज़ेलेंस्की, अब ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर रूस का हमला, विद द विजुअल्स। ओडेसा पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप, ये देखिए, यूक्रेनी अनाज को नष्ट करने में लगा है रूस। ज़ेलेंस्की परेशान है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सूमी पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल। सूमी पर रूस का शाहिद ड्रोन से हमला, विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए अब आप, सूमी के मिलिट्री सैन्य प्रशासन का दावा, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ड्रोन नष्ट कर दिया है। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए जरा, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। कीव पर हमला, फिर उसके बाद ओडेसा पर हमला और सूमी पर हमला। और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, काउंटर ऑफेंसिव कामयाब नहीं हुआ है, ग्रेन स्टोरेज पर हमला हो रहा है, ग्रेन दुनिया को देने की क्षमता खत्म हो गई है, ब्लैक सी पर रूस का पहरा है, ज़ेलेंस्की खुद छिपे हुए फिर रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की के पास ऐसा क्या है जो पश्चिमी देशों को दे पाए? क्योंकि ज़ेलेंस्की एक ऐसी दलदल बन गए हैं जो पूरे नेटो को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ग्रेन, एनर्जी और डिफेंस के तौर पर। अभी जो ज़ेलेंस्की की पॉलिसी है, अगर वो दुनिया को कुछ दे सकते हैं तो वो सिर्फ हाई प्रोपोगेंडा वाले स्ट्राइक्स, चाहे वो रूस में करें, क्राइमिया में करें या रूस के अन्य भाग में करें, क्योंकि उनके पास अभी जो फ्रंट लाइन भेजने का जो अपॉर्चुनिटी दिया था वेस्ट ने, इतने आर्म्स देके, वो सारे खत्म हो गए। वेस्ट ये अकाउंटेबिलिटी खोजेगी इसके बाद कि आपने किया क्या। और मैं ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर ज़ेलेंस्की ये फ्रंट लाइन को तोड़ नहीं पाए
जो रूस ने बनाया है, तो उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया की आंखों में कम हो जाएगी, खासकर वेस्टर्न डोनर्स में। हो ये भी सकता है कि ये जो वॉर का जो ड्यूरेशन है आप अगस्त सितंबर तक ही पीक पे देखेंगे, उसके बाद लोग अपना इंटरेस्ट भूलने लगेंगे। यूके में चुनाव होने वाले हैं, यूएस में चुनाव का हीट शुरू हो गया है, तो सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन जो जेलेंस्की जो अब तक नहीं कर पाए हैं वो है वो फ्रंट लाइन को भेजना, और ये सर ग्रेन एक जो बात है, यूक्रेन में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। यूक्रेन में ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है जो जेलेंस्की को चुनौती दे। यूक्रेन में लोग ही नहीं बचे सर, एलीट क्लास ही नहीं बचा है जो उसको चुनौती देंगे। जो लड़ रहे हैं वो बेचारे बहुत ही बुरी हालत में जो लड़ रहे हैं। जेलेंस्की को अंदर से कौन चुनौती देगा? कोई नहीं। और जो भी ऑपोजिशन था उसको खत्म कर दिया उन्होंने। जो रशियन ऑपोजिशन था उनको सबने इन्होंने आदराइज कर दिया। वो रशियंस जो अपने आप को यूक्रेनियन मानते थे उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया, और उनके जो लीडर सर आप मेरे साथ बने रहिए।